Good evening, all of you. Welcome back to Filler Form. सभी का स्वागत है जी फिलर फॉर्म पर। आई एम प्रियंका। क्लास को ज्वाइन कर लीजिए सभी टाइमली एंड एक बार मुझे कंफर्म कर दो ऑडियो वीडियो क्लियर है। साहिमा जी गुड इवनिंग, पुष्पा जी गुड इवनिंग, श्रद्धा जी गुड इवनिंग, राधा जी गुड इवनिंग। हाँ जी, जल्दी से जल्दी सभी क्लास ज्वाइन कर लो एंड किसी का कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हो। स्टार्टिंग में आपके पास 5 मिनट्स होते हैं डाउट के लिए। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। क्लियर है वॉइस सभी को? वॉइस नहीं आ रहा। क्यों वॉइस क्यों नहीं आ रही है? ऐसी कैसे जो वॉइस नहीं आ रही है? क्लियर है मैम, ओके ठीक है। ओके जी, सो किसी का कोई भी डाउट नहीं है क्या? तो अगर कोई भी डाउट नहीं है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। वी वांट जेआरएफ इन जून 2024 एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी न्यू यूनिट 4 कम्युनिकेशन एंड टीचिंग एप्टीट्यूड आपकी कंप्लीट हो चुका है। रिसर्च एप्टीट्यूड भी आपका कंप्लीट हो चुका है और रिसर्च एप्टीट्यूड के आपके एक दो टॉपिक रहते हैं, वो मैं आपको करवाऊंगी। जब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाऊंगी उसके साथ करवा दूंगी। आपके टूल्स करवाने हैं मुझे डाटा एनालिसिस के, ठीक है। हाँ जी, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4 कम्युनिकेशन। सभी तैयार हैं यूनिट 4 के लिए? यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड रिवीजन कर लिए सबने? अभी कुछ स्टार्ट नहीं किया स्नेहा जी पढ़ाना, अभी तो सिर्फ बता रहे 4th यूनिट। यस यस यस, ओके ओके। बहुत ही इजी है कम्युनिकेशन यूनिट, बहुत इजी है। आईसीटी आपकी बहुत इजी है। रिसर्च एप्टीट्यूड थोड़ा सा है आपका कॉम्प्लिकेटेड सा, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपकी इजी है। डीआई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आपका और पीपल एंड डेवलपमेंट भी आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बाकी आपका सारा ही इजी इजी यूनिट है, ओके। कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं है, सिंपल बातचीत करना। बातचीत करने को क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन, ठीक है। जब हम आपस में बातचीत क्या करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं। सो आई एम प्रियंका और आपकी क्लास होती है फिलोफॉर्म की ऐप पर 7 PM to 8 PM वेडनेसडे एंड वेडनेसडे टू सैटरडे 4 डेज आपकी क्लास होती है, ठीक है। पेपर 1 की यूट्यूब पर अभी मेरी तो कोई भी क्लास नहीं हो रही है। जब मेरी क्लास होगी यूट्यूब पर तो आपको अपडेट कर दूंगी मैं। हाँ जी, क्वेश्चंस तो आएंगे आस्था जी, तभी तो करवा रहे हैं। क्वेश्चंस तो आते हैं, क्वेश्चन तो आपके सारी यूनिट से आएंगे।
और अभी आपका 50% ऑफ चल रहा है। जो कोई भी पेपर 1 पेपर 2 मुझसे पढ़ना चाहता है तो वो मेरे कोड को यूज कर सकता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अभी हम स्टार्ट करते हैं आपका सिलेबस। अब ये जो 4 लाइनों में आपको दिख रहा है ना, ये इतना सा सिलेबस नहीं है। इसके अंदर जब हम जाएंगे ना तो बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। ओके जी, क्लियर है। जिस वे से बात की जाए सामने वाला उसी वे में। योर बैटरी इज रनिंग लो। अच्छा, वेट करना 1 मिनट। लो जी, लगा देते हैं चार्जिंग पे। कितने परसेंट आता है मैम इस यूनिट से? 5 से 6 क्वेश्चन तो आएंगे। 5 to 6 क्वेश्चन आएंगे हर यूनिट से। हाँ, किसी यूनिट से थोड़ा ज्यादा आ सकता है, किसी यूनिट से कम, बट इतना तो लेकर चलो कि 3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली, 3 से 4 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएंगे। 10 यूनिट्स है, ठीक है। किसी से वैसे 5 आते थे पहले, लेकिन अभी थोड़ा सा इन्होंने वेटेज किसी यूनिट को ज्यादा दे देते, किसी को कम दे देते। नहीं तो पहले तो डेफिनेटली था कि 5 to 5 ही आते थे। अब मैथमेटिकल रीजनिंग से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। डीआई से डेफिनेटली 5 क्वेश्चन आने, डाटा इंटरप्रिटेशन से, ठीक है। और आरसी से भी डेफिनेटली, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से भी डेफिनेटली आपके 5 ही क्वेश्चन आने हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर लो सारे के सारे, 2021 से लेकर, ठीक है, सॉरी 23 से लेकर आप करो 2020 तक के, ठीक है, या 19 तक के सारे कर लो, डेली कर लो। फुल मार्क्स आएंगे, ये मैंने बोल दिया आप लोगों को। क्या बोल रही हूँ मैं? 2023 से लेकर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना डाटा इंटरप्रिटेशन के, 2019 तक के कर लो, फुल मार्क्स आएंगे। फुल मार्क्स, एक भी नंबर आपका डीआई में से नहीं कटने वाला। जितनी बार भी मैंने पेपर 1 दिया ना, मैंने कभी भी डीआई नहीं पढ़ा। मैं आपको सच बात बता रही हूँ। आज मैंने सिर्फ PYQs लगाए थे डाटा इंटरप्रिटेशन के, और जो वहां पे कॉन्सेप्ट थे, जैसे कि आपका परसेंटेज वाला बनता है, रेशो वाला क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और यही वाले एवरेज वाला, एवरेज तो चलो बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस वाला बनता है, ओके, ये वाला बनता है। बाकी आपकी पाई चार्ट वगैरह, टेबल वगैरह जो भी जैसा भी बनता है, ठीक है। सिर्फ मैंने PYQs लगाए थे, और मेरे पेपर 1 में DI में एक भी नंबर कट नहीं हुआ। फुल मार्क्स, 5 के 5 क्वेश्चन सही थे और 10 मार्क्स। और आरसी भी डेली प्लीज प्रैक्टिस करो। अगर PYQs है आपके पास, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो आरसी भी डेली लगाओ, ओके। इतना समझ आ गया? फुल मार्क्स मिलने वाले डाटा इंटरप्रिटेशन और आरसी में। अगर आपके मान लो 10 मार्क्स आपके डाटा इंटरप्रिटेशन में आते हैं, 10 मार्क्स आपके आरसी में आते हैं, 20 नंबर आपके फ्री के नंबर हो जाएंगे, बिल्कुल फ्री के। यहाँ से एक भी नंबर नहीं कट होता। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है सूर्यकांत जी आरसी। कम्युनिकेशन से भी आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड से भी फुल मार्क्स आ सकते हैं। पीपल एंड डेवलपमेंट में क्या होता है कि सम टाइम ना आपसे क्या पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और हायर एजुकेशन में भी सम टाइम जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आता है, बट 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। बाकी 1-2 क्वेश्चन तो आप पक्के रखो, हायर एजुकेशन से पूछे जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन पक्के रखो, पीपल एंड डेवलपमेंट से पूछे जाएंगे। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस पूछा जा सकता है। पहले भी पहले कभी एग्जाम दिया हो तो उसका रिजल्ट पता नहीं मुझे, आई डोंट नो। ओके, सो करिए अब स्टार्ट। बस इतना सा मुझे आपको बताना था। आज हम न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट है जी आपकी यूनिट 4 कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का सिलेबस UGC नेट कम्युनिकेशन सिलेबस। कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, वर्बल एंड नॉन वर्बल पढ़ेंगे, इंटरकल्चर पढ़ेंगे, आपका ग्रुप कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, क्लासरूम कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, मास मीडिया एंड सोसाइटी पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ हम मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। मीन्स ये रखो 10 to 15 क्लास में आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। वैसे कोशिश तो मेरी ये रहेगी कि मैं इसी मंथ में, आज की तारीख है 13 अप्रैल है,
कोशिश मेरी ये रहेगी कि इसी मंथ में कम्युनिकेशन कंप्लीट करवा दी जाए। एक तो 4 क्लासेस है तो थोड़ा सा टफ है, अगर मेरे पास पूरी 6 क्लासेस होती तो हो जाता शायद आपका इसी मंथ में कम्युनिकेशन, बट देखते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है। फिर 15 दिन हमारे पास बचेंगे, 15 मई तक हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद आपका रिवीजन जो भी होगा, फिलर फॉर्म का जो भी हमें बोलेंगे फिलर फॉर्म करने के लिए, रिवीजन PYQs जैसा भी होगा फिर वो करवाएंगे। ओके जी, क्लियर है? ओके। सो हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले, यूजीसी नेट संचार, ठीक है, पाठ्यक्रम संचार का अर्थ, प्रकार और विशेषताएं पढ़ेंगे। प्रभावी संचार पढ़ेंगे, मौखिक और गैर मौखिक पढ़ेंगे, अंतर सांस्कृतिक पढ़ेंगे, समूह संचार पढ़ेंगे, कक्षा संचार पढ़ेंगे, प्रभावी संचार की बाधाएं पढ़ेंगे, मास मीडिया और समाज पढ़ेंगे। ओके जी, क्लियर है? सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपका सभी कमेंट कर दीजिए, वी वांट JRF इन जून 2024, ठीक है। अब स्टार्ट हो रहा है जी आपका टॉपिक, न्यू यूनिट, आपकी यूनिट 4 कम्युनिकेशन। हाँ जी। सो अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, मीनिंग द ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड कम्युनिकेशन, की जो आपका कम्युनिकेशन है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ठीक है। संचार शब्द की उत्पत्ति तो कहाँ से हुई, कम्युनिकेयर एंड कम्युनिस, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। A B C D ऑप्शन था, ठीक है। ऑप्शन ए सपोज आपका कम्युनिकेयर था एंड आपका कम्युनिस था, ठीक है। ऑप्शन बी आपका ओनली कम्युनिकेशन था, इस तरह से था। ऑप्शन सी सपोज मान लो आपका था इसी तरह से कॉम करके, ठीक है। ऑप्शन डी भी आपका इसी तरह से था, कम्युनिकेशन, ठीक है, इस तरह से। राइट आंसर था आपका कम्युनिकेयर एंड कम्युनिस। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब ये आपसे स्टेटमेंट बेस्ड भी पूछा जा सकता है, ये PYQ है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था ये, कि जो आपका कम्युनिकेशन है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो इसका ओरिजिन हुआ है कम्युनिकेयर एंड आपका कम्युनिस, और ये क्या शब्द है आपका, लैटिन। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और स्टेटमेंट बेस्ड था ये, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, तो वहां पे दिया गया था ग्रीक, तो ग्रीक आपका गलत हो जाना था, राइट आंसर था लैटिन, ठीक है। कहाँ से हुआ ये, लैटिन से, ये अभी मैं बताऊंगी आपको। विच मीन्स टू इम्पार्ट, टू पार्टिसिपेट, टू शेयर और टू मेक कॉमन, ठीक है। दी सेंस ऑफ शेयरिंग इज इनहेरेंट इन द वे, ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। अर्थ, संचार शब्द की उत्पत्ति कम्युनिकेट एंड कम्युनी से हुई है, जिसका अर्थ है प्रदान करना, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना आदान प्रदान, आदान प्रदान करना, पढ़ा होगा आपने ये शब्द हिंदी में, लेना देना मीन्स, ठीक है। मीन्स मैं कुछ बोलूंगी आप कुछ सुनोगे, ठीक है। प्रदान करना, भागीदारी लेना, अब पार्टिसिपेट तो होगा डेफिनेटली, अब मैं ऐसा तो है नहीं कि खुद में ही मैं बोलती रहूंगी। अभी हम क्या करें, पार्टिसिपेट करें, मैं भी आपको बोल रही हूँ, आप भी मुझे सुन रहे हो, तो ये क्या पार्टिसिपेशन है, हम दोनों एक दूसरे के साथ सहमत है, मीन्स टीचर और स्टूडेंट। साझा करना, अब यहाँ पे क्या है, साझा की जो मेरे आइडियाज है, ठीक है, वो मैं आपको बता रही हूँ और आप अपनी बातें मुझे बता रहे हो। सामान्य बनाना, कॉमन बनाना, कॉमन का क्या मतलब होगा कि यार अब देखो कॉमन कैसे बनेगा, कि हम एक दूसरे को समझ पाए, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे बोलूं जापानीज, आप बोलो हिंदी, तो फिर हम तो एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, तो क्या फिर हमारे बीच में कॉमन होगा, हम तो एक दूसरे की बात को ही अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, तो क्या है, सामान्य बनाना। साझा करने की भावना संचार के मूल और अर्थ में अंतर्निहित है। इतना क्लियर आ गया? तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा टू इम्पार्ट, टू पार्टिसिपेट, टू शेयर, टू मेक कॉमन, तो राइट कर देना कि हाँ, ठीक है, ट्रू है। अब एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है, आपको कुछ भी यहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका बनता है मीनिंग से, कि कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है, कम्युनिकेशन का ओरिजिन क्या है और इसका अर्थ क्या है। इतना क्लियर हो गया सबको? यस या नो?
यूनिट 4 चल रही है कम्युनिकेशन। रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट है, टीचिंग एप्टीट्यूड भी कंप्लीट हो चुका है। अभी आपकी चल रही है यूनिट 4 कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन लैटिन कम्युन्यूज से लिया गया है। कहां से? लैटिन कम्युनिज। अब यहाँ पे आपको कम्युनिज की जगह आपको कम्युनिकेयर दिया हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसा कंफ्यूज करेगा। कम्युनिज की जगह कम्युनिकेयर दिया हो सकता है, तो गलत हो जाएगा। कहां से लिया है? कम्युनिज से। जिस टाइम मैंने इस यूनिट को पढ़ा था, मैंने इसको लिख लिख के याद किया था कम्युनिज से, क्योंकि ये सेम सिमिलर है। अभी तो लगेगा ताजा ताजा पढ़ रहे, अभी सब कुछ याद रहेगा, पर जब एग्जाम में ये टर्म्स उठ के आएगी ना, तो कंफ्यूज करेगी ये टर्म। इसलिए रिवीजन कर लेना बस। कम्युनिकेशन में एक ही चीज है आपकी, रिवीजन है। बहुत ईजी यूनिट, बस शब्दों में यहाँ पर आपको फंसाता है एग्जामिनर, और कहीं भी नहीं फंसाता, और उसके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है फंसाने के लिए। विच मीन्स, कम्युनिटीज का क्या मीनिंग है? कॉमन सेंस। क्या मीनिंग है? कॉमन सेंस, जिसका अर्थ है सामान्य ज्ञान। कम्युनिटी से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? सामान्य ज्ञान। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, यहाँ ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। ये सारे PYQ कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको ये इतना डिटेल में बता रही हूँ बार बार। ओके, द वर्ड कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग द सेम आइडियाज। ठीक है, हमें पता लग गया कि कम्युनिकेशन का मीनिंग है क्या? मैं आपसे बात करूँ, आप मुझसे बात करें, तो हम एक दूसरे के, हम क्या करें? आदान प्रदान, एक दूसरे के विचार। ठीक है, जो मेरे पास बात है वो मैं आपको बताऊंगी, जो आपके पास बात है आप मुझे बताओगे। इन अदर वर्ड्स, द ट्रांसमिशन एंड इंटरेक्शन ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियन, फीलिंग्स और एटीट्यूड। अब देखो, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? सिर्फ बोलना ही थोड़ी है, फीलिंग भी तो आती है कम्युनिकेशन में। क्या हम किसी को देख के समझ सकते हैं कि उसको कैसा फील हो रहा है? हाँ जी बताओ, क्या आप देख के पता लगा लेते हो किसी का कि उसको कैसा फील हो रहा है? किसी इंसान की शक्ल में देख के पता लग जाता है कि उसको क्या फीलिंग हो रही है? हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलो। हाँ जी। तो फिर जो आपका फीलिंग है, जो एटीट्यूड्स है, ठीक है, फीलिंग है, एटीट्यूड है, इससे पता लग जाता है। ओके जी, कभी कभी हाँ, बाकी टाइम का ना अप्रोक्सीमेट अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ आप बोल रहे हो तो वही कम्युनिकेशन है, नो। अगर हमने कम्युनिकेशन नहीं पढ़ा होता, ठीक है, तो हम कम्युनिकेशन को समझते कि कम्युनिकेशन सिर्फ वही है कि जब हम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं, कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जब आप सामने वाले बंदे को समझ पा रहे हो जिस भी तरह से, या अगर आप उसके चेहरे से, उसके हाव भाव देख के आप उसको समझ पा रहे हो, तो वो भी कम्युनिकेशन में आ जाएगा। किसी का एटीट्यूड भी आपसे बात करता है। देखो, हम कैसे बोलते हैं, इसमें बहुत ज्यादा ईगो है, इसमें बात करने की सेंस नहीं है। हम किस तरह से बोलते हैं, उसका एटीट्यूड हमें बताता है। फीलिंग्स के थ्रू हमें कैसे पता लगता है कि ये बहुत ज्यादा गुस्से में है, या फिर इसे हम पसंद नहीं है? फीलिंग के थ्रू। ओपिनियन, ठीक है, आइडियाज, फैक्ट। तो कम्युनिकेशन में जब हम ट्रांसमिशन करेंगे, मीन्स जब हम क्या करेंगे, जिसका अर्थ है सामान्य, संचार शब्द का अर्थ समान विचारों को साझा करना है। ट्रांसमिशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह में। ट्रांसमिशन क्या हो गया कि एक जगह से दूसरी जगह जब हम कुछ पहुंचाते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन, एक जगह से दूसरी जगह में ले जाना। तो वो कैसे कैसे हो सकता है? तथ्यों, विचारों के द्वारा भी, ठीक है, किसके मन में क्या विचार चल रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें उसकी शक्ल देख के पता लग जाता है। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा टेंशन में होगा तो उसके 12 बजे होते हैं, तो हम बोलते हैं यार क्या सोच रहा है तू, क्यों इतना तू परेशान है? ठीक है, किसी की राय के थ्रू, ये तो क्लियर है। भावनाओं के थ्रू भी हमें पता लग जाता है किसको क्या फील हो रहा है। ठीक है, अगर आप किसी को हर्ट कर देते हो तो पता नहीं लग जाता कि यार इसको ना हर्ट कर दिया है मैंने। दृष्टिकोणों का प्रसारण और अंत क्रिया, ठीक है जी, एटीट्यूड्स के थ्रू हमें पता लग जाता है। तो कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये ही नहीं है कि आप बातचीत कर रहे हो। कम्युनिकेशन में ओपिनियन आ जाएंगे, कम्युनिकेशन में फीलिंग्स आ जाएगी, कम्युनिकेशन में एटीट्यूड्स आ जाएगा। ओके, इवन देन जब मैंने खुद कम्युनिकेशन पढ़ा था सब्जेक्ट, तो मैं भी खुद ये सोच रही थी कि यार हम तो सिर्फ कम्युनिकेशन सोचते थे कि सिर्फ बातचीत करना है कम्युनिकेशन, बट कम्युनिकेशन को अगर हम डिटेल में पढ़े, डेप्थ में पढ़े, तो कम्युनिकेशन में तो बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है।
और आगे आगे देखना, हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो कम्युनिकेशन आपको बहुत प्यारी यूनिट है आपकी कम्युनिकेशन, ठीक है। ओके जी, क्लियर है इतना? इतना समझ आ गया सभी को? अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ईच एंड एवरी लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग, ट्रांसफरिंग का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेज फ्रॉम वन पर्सन और ग्रुप टू अनदर, ठीक है। एक से दो के बीच में हम दे सकते हैं, दो से ज्यादा ग्रुप में हम बातचीत कर सकते हैं। दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड इंक्लूड अ मिनिमम ऑफ वन सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर एंड रिसीवर, सेंडर होता है जो मैसेज को सेंड करेगा, रिसीवर होता है जो मैसेज को रिसीव करेगा, ठीक है। और टू पास ऑन द मैसेजेस, दीज मैसेज कैन आइदर बी एनी आइडियाज, इमेजिनेशंस, इमोशंस एंड थॉट्स। इमेजिनेशन में भी कम्युनिकेशन है, इमोशंस में भी कम्युनिकेशन है, और थॉट्स में भी कम्युनिकेशन है, और आइडियाज में भी कम्युनिकेशन है। ओके संचार एक दो तरफा प्रक्रिया है जिसमें सूचना या संदेशों को एक व्यक्ति या समूह से दूसरे व्यक्ति तक स्थानांतरित किया करना शामिल है। एंड यह प्रक्रिया चलती रहती है और इसमें संदेशों को भेजने के लिए कम से कम एक प्रेषक, प्रेषक कौन होता है? सेंडर, ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। और प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता कौन होता है? जो रिसीव। इस समय मुझे बताओ कि सेंडर कौन है और रिसीवर कौन है? हमारी क्लास में सेंडर कौन है और रिसीवर कौन है? जल्दी से मुझे बताओ। हिंदी वाले भी बताए प्रेषक कौन है और प्राप्तकर्ता कौन है। यह संदेश या तो कोई विचार हो सकता है, अब देखो कम्युनिकेशन में सिर्फ बोलना ही नहीं है, ठीक है। कम्युनिकेशन में विचार हो सकता है, कम्युनिकेशन में कल्पना हो सकती है, कम्युनिकेशन में भावनाएं हो सकती है, ओके, थॉट्स हो सकते हैं। हम रिसीवर है, हाँ जी, सेंडर मैं हूं और रिसीवर आप हो, ठीक है। तो इतनी दो टर्म क्लियर है, सेंडर एंड रिसीवर वाली, सेंडर एंड रिसीवर वाली टर्म क्लियर है। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो भी मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। वैसे तो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में ही आ जाएगा आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जब हम मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन करेंगे, ओके जी। हाँ जी, तो चीजें क्लियर हो रही है? अच्छा, लैटिन में, लैटिन में कम्युनिकेशन क्या है जल्दी से मुझे बताओ। कम्युनिकेयर है कि कम्युनीज है? और इसका मीनिंग क्या है कम्युनीज का? कम्युनिकेयर है या कम्युनीज है? और ओरिजिन, ओरिजिन में बोथ आ जाएगा क्या, कम्युनिकेयर एंड कम्युनीज? कम्युनीज है, ओके। और कम्युनीज का मीनिंग क्या है? कॉमन सेंस, ठीक है। और ओरिजिन, जब हम कम्युनिकेशन का ओरिजिन पढ़ते हैं तो कम्युनीज आएगा कि कम्युनिकेयर आएगा कि बोथ आएगा? ओरिजिन में कम्युनीज आएगा, अभी अभी पढ़ा है। ओरिजिन में बोथ आ जाएगा, कम्युनिकेयर एंड आपका कम्युनीज, ठीक है। और लैटिन में ओनली कम्युनीज आएगा, जिसका मतलब है कॉमन सेंस, ठीक है। कम्युनिकेयर का नाम नहीं दिया गया लैटिन में, ओके। कम्युनिकेशन इज द लैटिन वर्ड, ये तो मैंने बता दिया, टू शेयर। देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, एक और चीज लैटिन में आ सकता है, कम्युनिकेशन कौन सा है? इज अ लैटिन वर्ड। अगर लैटिन वर्ड की बात होगी कम्युनिज, और इसका मतलब है कॉमन सेंस। और एक और बात बोली गई, विच मीन्स टू शेयर। लैटिन वर्ड है कम्युनिकेशन, जिसका मतलब है टू शेयर। देखो, अगर बोलेगा कि जो लैटिन वर्ड कम्युनिज है,
ठीक है, इसका मतलब है कॉमन सेंस। और अगर बोलेगा कि कम्युनिकेशन इज अ लैटिन वर्ड, अगर पूछेगा कॉमनीज इज अ लैटिन वर्ड, इसका मतलब कॉमन सेंस। अगर बोलेगा कम्युनिकेशन इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स टू शेयर। ठीक है, There are different modes of communication available today. These include emails है, chat है, WhatsApp है, Skype है, conference call है, etc. Effective communication makes people work easier and smooth. अगर मैं इफेक्टिव की बात करूं या फिर अगर मैं प्रभावी संचार की बात करूं, वैसे हम ये डिटेल में पढ़ेंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे इतना समझ लो कि प्रभावी संचार क्या होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं सेंडर हूँ, मैं प्रेषक हूँ, ठीक है, और मैं ना बोली जा रही हूँ, आप ना तो रिप्लाई दे रहे हो, ठीक है, मतलब आप मेरी बात का कोई भी आंसर नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब मैं कैसे समझूं कि जो मैं बोल रही हूँ वो आपको समझ आ रहा है या नहीं? तो क्या जो ये कम्युनिकेशन जो हमारे बीच में बातचीत हो रही है, क्या हम इसको प्रभावी मानेंगे? कौन सी प्रीवियस स्लाइड? ओके, लो जी, प्रीवियस स्लाइड। हाँ जी, नो, क्यों? क्यों नहीं मानेंगे हम प्रभावी कि मैं बोल रही हूँ, आप ना रिप्लाई कर रहे हो ना आप फीडबैक दे रहे हो। अब मुझे नहीं पता कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, हो सकता है आपको सब कुछ समझ आ रहा है, आप इसलिए रिप्लाई नहीं कर रहे। हाँ, नहीं होगा प्रभावी, क्योंकि प्रभावी हमारी कम्युनिकेशन कब होगी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगी? विद फीडबैक, विद रिप्लाई। अगर मैं फीडबैक ना बोलकर आपकी लैंग्वेज में बोलूं रिप्लाई देना, आप किसी से बात करो वो कोई भी आंसर नहीं दे रहा, तो हम बोलेंगे कि कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है? नहीं। अगर कोई आंसर दे रहा है, ठीक है, मान गए, तो भी प्रभावी हो जाएगी। दूसरी बात, उसको मेरी बात समझ आनी चाहिए, तो भी प्रभावी हो जाएगी। तीसरी बात, जो मैं कहना चाह रही हूँ एज इट इज वो वैसे ही समझे, तो भी प्रभावी हो जाएगी। अब वो रिप्लाई तो दे रहा है बट उसको मेरी बात ही समझ नहीं आ रही। मान लो मैंने बोला कि आप क्या करते हो, और उसने बोला क्यों, आपको क्या मतलब है, मैं जो मर्जी करता हूँ। इट मीन्स क्या हुआ कि उसको मेरी बात ही समझ नहीं है। मैंने तो पोलाइटली बोला था कि आप क्या करते हो, बट उसको गुस्सा आ गया। उसने बोला तुझे क्या मतलब है, मैं जो मर्जी करता हूँ। प्रभावी तब होगा, पहली बात सुनो, फीडबैक है, ठीक है, प्रभावी होगा, बट इफेक्टिव कब होगा? फीडबैक और विद जो मैं कहना चाह रही हूँ एग्जैक्टली आप उस चीज को समझ पाओ, तो प्रभावी होगा। आपने फीडबैक दिया बट आपने नेगेटिव फीडबैक दिया, तो भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी। आपने फीडबैक दिया बट आपको मेरी बात ही समझ नहीं आई कि मैं कहना क्या चाहती थी, तो भी कम्युनिकेशन प्रभावी नहीं होगी। ओके, इतना क्लियर है सबको? नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे दी गई है। कैथ डेविस ने दिया है, जॉन एडेन ने दिया है, विलियम न्यूमैन एंड चार्ल्स समर ने दिया है। ठीक है, ये डेफिनेशंस एग्जाम में पूछी गई है इसलिए करवा रही हूँ। कैथ डेविस बोलते हैं कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इन्फॉर्मेशन पास तो हो रही है बट क्या वो अंडरस्टैंडिंग भी है, क्या वो समझ भी पा रहे हैं एक दूसरे को? ठीक है, कैथ डेविस क्या कहते हैं, संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जानकारी और समझ पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। जॉन अडायर कहते हैं संचार अनिवार्य रूप से एक व्यक्ति की दूसरे के साथ संपर्क बनाने और खुद को समझाने की क्षमता है। ठीक है, दूसरों के साथ क्या बनाना है, संपर्क बनाने, रिलेशनशिप। विदाउट कम्युनिकेशन, अब मान लो आप रहते हो जहां पर भी, अब वहां पे किसी से भी बात नहीं करते अपने आस पड़ोस में, तो आपको लगता है कि आपके उनके साथ रिलेशन अच्छे होंगे? जब तक हम किसी से बात नहीं करते तब तक हम उसे जान नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि जब आपको मैरिज करनी होगी, जब आपको फ्रेंड्स बनाने होंगे, तो आपको क्या बातचीत तो जरूरी है। अब पुराना जमाना तो चला गया कि जिस टाइम शादियां हो जाती थी कोई भी बातचीत, अब क्या होता है कि बातचीत होगी तभी हम एक दूसरे को जानेंगे, अदरवाइज हम कैसे जानेंगे एक दूसरे को? हाँ, वही मीनिंग समझना जो एग्जैक्टली मैं कहना चाहती हूँ, तो वो इफेक्टिव हो जाएगा। फीडबैक तो है, अब जो यूजीसी नेट वाले हैं उनको पता है कि इनको इतना पता तो है कि फीडबैक है तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव है, बट अब वो इस तरह से घुमाएंगे कि एक पर्सन था वो ये कहना चाहता था, ठीक है, वो जो सेंडर था और जो रिसीवर था उसने उसका कुछ और ही मतलब निकाल लिया, तो क्या कम्युनिकेशन इस केस में इफेक्टिव होगी? और ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, ये मैं खुद से नहीं बना रही हूँ कि मैं खुद से बना के आपको बता रही हूँ, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो क्या कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी? तो उसका आंसर था नहीं, क्योंकि जो मैं कहना चाहती थी वो सामने वाला जो रिसीवर था वो समझ ही नहीं पाया और उसने उसका कोई और ही मतलब निकाल लिया, तो कम्युनिकेशन इस केस में इफेक्टिव नहीं होगी। अब यहाँ पे फीडबैक तो दिया रिसीवर ने, बट उसने फीडबैक वो नहीं दिया जो फीडबैक होना चाहिए था एक्चुअली में। ओके, अब देखो और आपके ये
विलियम न्यूमैन और चार्ल्स समर क्या कहते हैं? हाँ, नहीं होगी कम्युनिकेशन जब दूसरों के साथ संपर्क बनाने के लिए भी बातचीत जरूरी है। तो मैंने बेस्ट एग्जांपल दिया मैरिज का। विलियम न्यूमैन और चार्ल्स समर क्या कहते हैं? संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के विचारों, तथ्यों, राय और भावनाओं का आदान प्रदान। इन्होंने बड़ा प्यारा बोला, ठीक है। ये तो बोल रहे ठीक है बातचीत, ये बोल रहे ठीक है बातचीत, बट विलियम जी बता रहे हमें एग्जैक्टली कम्युनिकेशन चाहे विचार है, चाहे तथ्य है, चाहे राय है, चाहे भावना है, उनका आदान प्रदान करना भी कम्युनिकेशन में आता है। मैम कम्युनिकेशन आज ही, हाँ जी रुचि जी, कम्युनिकेशन आज ही स्टार्ट किया है। कम्युनिकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई कि कम्युनिकेशन का ओरिजिन जो हुआ है वो कम्युनिकेयर एंड कम्युनिस से हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कम्युनिस को लैटिन शब्द में बोला जाता है कॉमन सेंस, और कम्युनिकेशन को लैटिन में बोला जाता है आपका टू शेयर। तो यहाँ से तीनों जो मैंने अभी बात बताई आपको, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। कम्युनिकेयर और कम्युनिस से क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, और कम्युनिकेशन का लैटिन की जगह वहां पे ग्रीक दे दिया गया था, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ग्रीक गलत हो जाना था और लैटिन आपका सही हो जाना था। ओके जी, क्लियर है इतना? उसके बाद हमने पढ़ा कि जो कम्युनिकेशन होती है वो सिर्फ बातचीत नहीं होती, ठीक है, फीलिंग्स भी कम्युनिकेशन में आ जाता है, एटीट्यूड भी कम्युनिकेशन में आ जाता है, थॉट्स भी कम्युनिकेशन में आ जाता है, ओपिनियंस फैक्ट्स भी कम्युनिकेशन में आ जाते हैं, आइडियाज भी कम्युनिकेशन में आ जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं पीटर लिटल की। इन्होंने क्या बोला? संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति और या संगठनों के बीच सूचना प्रसारित की जाती है ताकि एक समझपूर्ण प्रतिक्रिया प्राप्त हो सके। Peter Little, communication is a process by which information transmitted between individual and or organization so that an understanding response result, ताकि अच्छा एक बेटर रिजल्ट निकल कर आए। मर्फी ने क्या कहा? हिल्डब्रांड थॉमस, अच्छा मर्फी यहाँ आ गया, ये मर्फी है ना, यहाँ पे इसको यहाँ पे आना चाहिए था मर्फी। संचार मौखिक और गैर मौखिक। अब जो आपकी संचार है, जो आपकी कम्युनिकेशन है, ठीक है, वो आपकी वर्बल और नॉन वर्बल है। ये हम डिटेल में करने वाले हैं, 1 घंटे का लेक्चर है इसमें, वर्बल एंड आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। टाइप्स है इसके, वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, उनके टाइप्स है, उनके मीनिंग्स है, ठीक है। तो अभी इतना समझ लो कि वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जहां पे आपकी रिटर्न मीन्स लिखित, और आपकी ओरल मीन्स ओरल को क्या बोलेंगे हिंदी में। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है ना तो यहाँ पे रिटन है ना वर्बल है, यहाँ पे सिर्फ इशारों ही इशारों में बातों को समझा जा रहा है, ठीक है। नॉन वर्बल आप ना तो रिटन का यूज करोगे, ना आप ना रिटन का यूज करोगे आप, ना आप ओरल का यूज करोगे। यहाँ पे सिर्फ इशारे, जैसे कि जब हम कार ड्राइव करते हैं, ठीक है, तो रोड पे जब रेड लाइट जलती है तो उससे हमें क्या मैसेज मिलता है कि अभी कार स्टॉप करनी है। जब ग्रीन लाइट जलती है तो उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें कि हमें चलना है अब, ठीक है। तो वो ना तो वहाँ पे रिटन है ना वहाँ पे ओरल है, ठीक है, ना तो आपको कोई बोल रहा है ना आपको कोई लिख के दे रहा है ना आपसे कोई बातचीत कर रहा है। वो सिर्फ एज अ सिंबल्स है जिससे आपको पता लगता है। जैसे कि कहीं जगह पे पोस्टर लगे लगे होते हैं नो स्मोकिंग, ठीक है, सिंबल्स के थ्रू आपको समझाना नॉन वर्बल। जैसे कि जब हम व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, अगर आप वॉइस मैसेज कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ओरल हो जाएगा। अगर आप लिख के टाइप करके मैसेज कर रहे हो तो रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर आप ना टाइप कर रहे हो ना वॉइस मैसेज कर रहे हो, सिर्फ आप इमोजीज भेज रहे हो, गुस्से वाली, प्यार वाली, नफरत वाली, तो नॉन वर्बल हो जाएगा। सिग्नल्स होते हैं, हाँ जी, रेड लाइट और आपकी ग्रीन लाइट। अभी इतना सा समझ लो, बाकी ये ओवरव्यू था, बाकी डिटेल में करनी है सारी चीजें, वर्बल नॉन वर्बल। तो इन्होंने मर्फी ने भी बड़ा प्यारा बोला है कि जो कम्युनिकेशन है वो वर्बल में भी है और नॉन वर्बल भी है, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड इफेक्टिव व्हेन इट अचीव द डिजायर्ड रिस्पॉन्स और रिएक्शन फ्रॉम द रिसीवर। संचार मौखिक और गैर मौखिक संदेशों को प्रसारित करने और प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। इसे तब प्रभावी माना जाता है जब प्राप्तकर्ता से वांछित प्रतिक्रिया या प्रतिक्रिया प्राप्त करता है। हाँ जी, रिटन और ओरल वर्बल में होगा, वैसे डिटेल में करवाऊंगी। रिटन और ओरल कम्युनिकेशन आपकी वर्बल में होगी, नॉन वर्बल के अलग फर्दर आपके 10 to 15 टाइप्स से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। सॉरी, ठीक है, इतना क्लियर है सबको?
अब एग्जाम में यहां से क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि कम्युनिकेशन इज ओनली वर्बल, कम्युनिकेशन इज ओनली वर्बल। क्या मैंने सही बोला कि जो कम्युनिकेशन है, जो संचार है, वो सिर्फ मौखिक है? ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, पीवाईक्यूज में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हाँ जी, क्या मैंने सही बोला कि कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ वर्बल है? या फिर वर्बल ना बोलकर मैं एक और शब्द यूज करूंगी, कम्युनिकेशन इज ओनली रिटन एंड ओरल। अब लगेगा कि अब जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा बोलेंगे तो और क्या हो सकती है, कम्युनिकेशन रिटन और ओरल हो सकती है, और क्या तरीका हमारे पास बात करने के लिए? कम्युनिकेशन इज ओनली रिटन एंड ओरल, ये सही है? फिर आप बताओ फिर क्या होना चाहिए? नो 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 नो, ओके। अभी पता है मुझे, अभी तो आप बिल्कुल एग्जैक्टली सही आंसर दोगे, क्योंकि अभी तो पढ़ा है, 1 मिनट भी नहीं हुआ अभी तो पढ़े हुए, अभी तो मैम हमारे माइंड में छप गई ये चीजें। लेकिन जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो हम खुद में ही कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि वर्बल हमें याद रहेगा, ठीक है, नॉन वर्बल हमें पूछा नहीं होगा तो वो हमारे माइंड से भी निकल जाएगा, क्योंकि नॉन वर्बल तो हमें क्वेश्चन में दिखेगा नहीं कहीं पे भी, तो वो कहाँ से हमें याद आएगा? फिर हमें तो सिर्फ वही याद आएगा कि हाँ वर्बल पढ़ा तो था हमने कहीं ना कहीं, नॉन वर्बल तो दिखेगा ही नहीं, तो याद भी क्यों आएगा फिर? जो चीजें मैम हमारे सामने रहती है हमें वही चीजें याद रहती है, जो चीजें हमारे सामने ना हो ना, वो उसको नहीं हम देखते, वो नहीं हमें याद रहती। बस सामने सामने चीजें हो तो बस हम उठा के खा लेंगे। पड़ी हुई चीज होगी ना हमारे सामने सामने, वो हमें बिल्कुल सामने दिख रही है कि चलो इसका यूज कर लो, बट जो चीजें नहीं दिख रही वो नहीं हमें पता लगता। हाँ जी, वर्बल एंड नॉन वर्बल, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अभी नहीं भूलेंगे, आपने इतना रिवाइज करवा दिया, ओके, फिर बहुत अच्छी बात है। मैम जी डांट रहे हो या प्यार से समझा रहे हो? बस मेरा मकसद है आपको समझाना, अब देख लो जैसा भी आप समझना चाहते हो, भूलना मत एग्जाम में, ठीक है। हाँ, तो ये भी क्या था कि नॉन वर्बल, ठीक है, कि आप ना, मैंने बोला, ठीक है, रिटर्न रिटर्न तो नहीं बोला, यहाँ पे ओरली बोला, बट मेरा बोलने की जो फीलिंग थी, ठीक है, जो मेरा बोलने का लहजा था, एग्जैक्टली जो मैं बोलूं, जो मेरा बोलने का तरीका था, जो मेरा बोलने का लहजा था, वो नॉन वर्बल में आ जाएगा। अब देखो, अब हम बात करते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अब हिंदी वाले थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाना, ठीक है, सॉरी इंग्लिश वाले, हिंदी में, हाँ हिंदी में भी है ये स्लाइड, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करो, हिंदी वाले भी पहले हिंदी में बता देते हैं यार, क्योंकि इंग्लिश वाले तो समझ ही जाएंगे। अंतर्वैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार स्वयं के साथ संचार या स्वयं से स्वयं संचार है। क्या कभी किसी ने खुद से बात की है? ये भी बता दो मुझे, क्या कभी किसी ने खुद से बातें की है? आपके आमने सामने कोई भी खड़ा नहीं है और आप खुद से बातें कर रहे हो, सेल्फ टू सेल्फ। यस, क्या बातें की खुद से? यार वो व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, उसको तो बताना पड़ेगा, उसको तो मजा चखाना पड़ेगा, ऐसी बातें की है? यार वो इंसान मुझे समझता क्यों नहीं है, उसको तो बोलना पड़ेगा अब कुछ ना कुछ। अच्छा, आपकी बेटी डेली खुद से ही बातें करती है? वो हाँ, मैं भी, हाँ होते हैं छोटे बच्चे ऐसे जो खुद से बातें करते हैं। इवन मैंने कुछ ऐसे भी बच्चे देखे ना, वो सामान से भी बातें करते हैं। मैंने जैसे पानी की बोतल रखी होगी, बच्चे तो क्या, वो बड़ी ही थी लड़की, बट मैं खुद हैरान होगी कि ऐसे मतलब कैसे हो सकता है। तो जैसे मान लो पानी की बोतल रखी होती थी ना, तो वो ऐसे बोलती थी बोतल को, बोतल आजा, 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 ऐसे। मैं सोचती थी कि क्या हो गया इसका, मतलब ठीक भी है सब कुछ, मानसिक संतुलन, सामान से बातें करनी। हाँ जी, तो अंतर्वेर्य की आपकी कुछ भी नहीं है, ऑटो संचार भी इसको बोला जा सकता है, ठीक है। अब आपसे इंट्रापर्सनल ना बोल करके आपसे बोला जाए ऑटो, ऑटो मतलब खुद से, ठीक है। ऑटोग्राफी पता है सबको, ऑटोग्राफी एंड बायोग्राफी। ऑटोग्राफी में होता है जब हम अपना परिचय देते हैं, दूसरों को बायोग्राफी होती है जब हम दूसरों का परिचय लेते हैं, ठीक है, या फिर दूसरों का परिचय दे रहे हैं।
अच्छा, इनका बेटा भी खुद से, हाँ हो सकता है, बच्चे में भी खुद से बातें करते होंगे। वैसे मैं रही नहीं ज्यादा बच्चों के बीच में, बट हो सकता है। अच्छा, हाँ आप भी खुद से बातें करते हो, वेरी गुड, आपकी तो बातें बड़ी प्यारी प्यारी है। नेट जेआरएफ करना है मुझे। ओके, बस इतना सा ही था। अब देखो एक होता है इंट्रा और एक होता है इंटर। मैंने तो अपने टाइम में इस तरह से याद किया था, क्योंकि एग्जाम में ना कंफ्यूज हो जाते हैं। 20 से मतलब 1-2 हजार तो टॉपिक होते हैं जो हमें करने होते हैं, ठीक है। और उन 1-2 हजार टॉपिक में से सिर्फ 100 टॉपिक पूछे गए होते हैं एग्जाम में। पेपर 2 में 100 टॉपिक, ठीक है, और पेपर 1 में आपके 50 टॉपिक पूछे गए होते हैं। 2-3 हजार, मतलब बड़े सारे टॉपिक होते हैं। आपको पता है यूजीसी नेट आपका बहुत वास्ट है, जितना पढ़ो उतना कम है, ठीक है। तो इसलिए मैंने जब अपने टाइम में याद किया था, क्योंकि मैं तो कंफ्यूज हो जाती थी इंट्रा और इंटर में। मैं सच बात बोल रही हूँ, फर्स्ट टाइम में मैं कंफ्यूज थी कि इंट्रा इंटर इंट्रा इंटर, ठीक है। तो मैंने क्या याद किया, मैंने यहां से निमोनिक निकाला, जो ये ए है ना, एक ऐसे करके, एक ऐसे आता है नंबर 1 पे आ जाता है, ठीक है। अल्फाबेट जो ए है, ये नंबर में अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले ए आएगा, फिर ही तो बी आएगा, फिर ही तो सी आएगा। इस तरह से मैंने याद किया था। मैंने निकाला था एक। एक मतलब खुद से ही बात करना। ये मेरा निमोनिक था अपने टाइम में। और मैं सच बात बताऊं, इंट्रा और इंटरपर्सनल में जब मैं मॉक टेस्ट देती थी ना, ठीक है, तो मैं ना इंटर की जगह इंट्रा कर देती थी, इंट्रा की जगह इंटर कर देती थी। और मैं नहीं चाहती कि आपके साथ ये हो। अच्छा, गुड़िया से भी, अच्छा गुड़िया से कहती है आपकी बेटी, ओ आजा सो जा ओ सो स्वीट। अच्छा, गुड़िया को कहती है आपकी बेटी, अच्छा अच्छा, ओके ओके, सो स्वीट। अब देखो, इंट्रा, इंट्रा का ए का निकालोगे आप, एक। एक का क्या मतलब है कि खुद, मतलब खुद मैं ही हूँ, अकेला ही हूँ, ठीक है, मेरे अलावा और कोई नहीं है। यहाँ पे क्या क्या बातें आ जाएगी, साइलेंट टॉक। जैसे कि समटाइम क्या होता है, हम बोलते हैं ओ माय गॉड, ऐसे, मतलब मैं खुद से बोलती हूँ वो, ठीक है, मैंने किसी से बात तो नहीं की। और ऐसे ओहो, ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमारी खुद की टॉक होती है, जो हम किसी से भी बात नहीं करते, लेकिन हम खुद से बात करते हैं। इन कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ और सेल्फ टू सेल्फ, इसको ऑटो कम्युनिकेशन भी बोला जाता है। कम्युनिकेशन अब जल्दी से पढ़ूंगी, क्योंकि आई होप कि आपको समझ आ गया है सारा का सारा टॉपिक, ठीक है। तो अब हम जल्दी से इसको कवर करेंगे। इंट्रा अपने आप से, इंटर दूसरे से, हाँ जी। तो इस तरह से याद करना, बस ए और आपका, ए और ई का फर्क है सिर्फ इंटर और इंटर में, ठीक है। अ से कर लेना, बस इसको याद कभी नहीं भूलोगे। अ मतलब अकेला, मतलब खुद, ठीक है। एग्जाम्पल आर थिंकिंग टू वन सेल्फ, मीन्स खुद में सोचना भी आपकी क्या है, इंट्रापर्सनल है। आई विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम, जैसे हम बोलते हैं ना कि यार अगली बार ना मैं अच्छा करूंगा, फेल हो गए, अपने आप से बोल रहे अब तो बस अच्छा ही करके रहूंगा मैं अगली बार। आफ्टर हैविंग मेड अ मिस्टेक और हैविंग एन इमेजिनरी conversations with one's boss because one intend to leave work early, it is often understood as a exchange of message in which the sender and receiver is the same person। ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया था। जो आपकी इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन होती है, वहां पे सेंडर और रिसीवर पता है कौन होते हैं, सेम पर्सन होते हैं। अब बोलोगे मैम ऐसा क्यों। अब मुझे बताओ, इंट्रा पर्सन कम्युनिकेशन में सेंडर और रिसीवर कौन है। पहले तो आपने बताया था जब मैंने आपसे कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, ठीक है। जो कम्युनिकेशन है वो टू वे प्रोसेस है। तो वहां पर मैंने आपको पूछा कि टू वे प्रोसेस में आता था हमारे सेंडर और रिसीवर। फिर मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि अब मुझे बताओ सेंडर और रिसीवर कौन है, तो आपने मुझे आंसर दिया था। लेकिन अब मैं बात कर रही हूँ इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन में सेंडर और रिसीवर कौन है, खुद ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि टू वे में तो सेंडर और रिसीवर अलग अलग थे, इंट्रा पर्सनल में एक है। अच्छा, मुझे ये भी बता दो साथ के साथ, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस हो जाएगी कि वन वे प्रोसेस हो जाएगी। हाँ जी, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन आपकी टू वे प्रोसेस हो जाएगी कि आपकी वन वे प्रोसेस हो जाएगी। मेरी बेटी, हाँ जी, तो प्रियंका जी को तो बहुत अच्छे से याद हो गया होगा ये टॉपिक, ठीक है, क्योंकि अपनी बेटी के साथ आप इसको कंसिडर कर पा रहे हो।
प्रेषक और आपका प्राप्तकर्ता एक ही हो जाएंगे हिंदी वालों में, ठीक है। हिंदी में मीन्स हाँ जी, वन वे हो जाएगी, वन वे हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे किसी से भी कोई भी बात नहीं की जा रही है, खुद से ही बातें की जा रही है। Some theorists use a wider definition that goes beyond message-based accounts and focus on the role of meaning and making sense of things. Intrapersonal communication can happen alone मतलब अकेले, और in social situation. It may be promoted internally or occur as a response to change in the environment. The term auto communication is sometimes used as the synonymous, ठीक है, synonymous. अब यहाँ पे हम देखें, उदाहरण के तौर पर गलती करने के बाद खुद से यह सोचता है कि मैं अगली बार बेहतर करूंगा, या किसी के बॉस के साथ काल्पनिक बातचीत हो रही है क्योंकि वो जल्दी काम छोड़ने का इरादा रखता है। जैसे कि मान लो मुझे ना अब इस कंपनी में, इस जगह में जॉब नहीं करनी, तो ये आपने डायरेक्टली बॉस से तो नहीं बोला, बट आप खुद से बोल रहे हो, तो वो इंट्रापर्सनल है। इसे अक्सर संदेशों के आदान प्रदान के रूप में समझा जाता है, जिसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति है, मीन्स वन वे हो जाएगा ये, ठीक है। कुछ सिद्धांतकार एक व्यापक परिभाषा का उपयोग करते हैं जो संदेश आधारित खातों से परे जाती है और अर्थ की भूमिका और चीजों को समझने पर ध्यान केंद्रित करती है। अंतर्वैयक्तिक संचार अकेले या सामाजिक स्थितियों में हो सकता है। जब आप अकेले हो तो फिर आप क्या करोगे, फिर किसी से बातचीत करने के लिए आपके पास कोई है नहीं, तो खुद से ही बातें करोगे। और यह आंतरिक रूप से प्रेरित हो सकता है या पर्यावरण में परिवर्तन की प्रतिक्रिया के रूप में हो सकता है, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट है। ऑटो संचार इसको बोला जाता है, प्रेषक और प्राप्तकर्ता एक ही है। और आई विल डू बेटर, ठीक है, खुद से बातचीत करना, बस ये स्वयं के साथ संचार एवं स्वयं से स्वयं संचार, और वन वे, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब आता है आपका इंटरपर्सनल। देखो जहां जहां पर आपका इंट्रा था ना, यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे कोई भी नहीं है, सामने क्वेश्चन मार्क है। साइलेंट टॉक, क्वेश्चन सजेशन, सेल्फ टेप, सेल्फ कन्वर्सेशन, वर्बलाइजेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। नेक्स्ट आता है आपका इंटरपर्सनल। अब यहाँ पे क्या है, बस इंट्रा मीन्स अकेला, एक है और अकेला है, ठीक है, खुद से ही बातें करता है, इंट्रा। और इंटर, टीईआर, टीईआर, ये क्या है, अब यहाँ पे देख सकते हो आप, दो लोगों के बीच बातचीत। अब मुझे ये बताओ कि इंट्रापर्सनल में सेंडर और रिसीवर का बताओ मुझे, सेंडर कौन है और रिसीवर कौन है। और मुझे ये बताओ इंटर में, अब मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, बस इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको ये चीजें याद रहे। इंटरपर्सनल में सेंडर कौन है और रिसीवर कौन है। ऑटो होता है खुद से बात करना, जैसे कि मैंने आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में बताया था, बायोग्राफी जब हम दूसरों का परिचय देता है, ऑटो जब हम खुद का परिचय देता है, ठीक है, खुद का परिचय जब हम देते हैं। इंट्रा में सेम पर्सन है और इंटर आपका टू वे है, हाँ ठीक है, बस गुड, इतना ही जानना था, बस ज्यादा ठीक है। अब देखो, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द इंफॉर्मेशन, आइडिया, फीलिंग्स बीइंग एक्सचेंज वर्बली एंड नॉन वर्बली, वर्बली एंड नॉन वर्बली बिटवीन टू और मोर पर्सन, ये वाली चीज आ जाएगी यहाँ पे। फेस टू फेस communication often involves hearing, seeing and feeling body language, facial expression and gesture. अब मुझे ये बताओ कि जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है वो ओनली फेस टू फेस होती है कि इसके अलावा भी हो सकती है। ओनली फेस टू फेस होगी कि ऐसे भी हो सकती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा टू इंट्रा इंट्रा टू टू वे नहीं होगा, इंट्रा आपका रविंद्र कुमार जी वन वे हो जाएगा। मैंने क्या पूछा, जो आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है ना,
वहां पर ओनली फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगी कि हम किसी और तरीके से भी बातचीत कर सकते हैं। वर्बल एंड नॉन वर्बल आ जाएगा, दोनों आ जाएगा आपका इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन में। हाँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप फेस टू फेस, हो सकता है व्हाट्सएप पे बात करते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम पे बात करते हो, ठीक है। हाँ जी। अब टाइप्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के कुछ टाइप्स हैं। द फर्स्ट स्टेप इन आंसरिंग, देखो इंट्रा तो आपकी इजी है, उसमें हमने ज्यादा टाइप्स नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, तो इंट्रा आपकी इजी है। हाँ जी, अब देखो द फर्स्ट स्टेप इन आंसरिंग व्हाट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज ब्रेकिंग इट डाउन इनटू फोर डिस्टिंक्ट टाइप्स। फोर डिस्टिंक्ट टाइप है कुछ आपके इंटरपर्सनल। एक है आपका वर्बल, मौखिक। पारस्परिक संचार के प्रकार, पारस्परिक संचार क्या है, का उत्तर देने में पहला कदम इसे चार अलग अलग प्रकारों में तोड़ रहा है। मौखिक, दूसरे शब्दों में बोलना, इस शब्द में आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्द, आप कितने प्रभावशाली ढंग से बात करते हैं, आप किस भाषा का उपयोग करते हैं, आप किन शब्दों पर जोर देते हैं, यहाँ तक कि सकारात्मक ध्वनियों और यूप या ओहू ओहो जैसे छोटे वाक्यांशों का उपयोग भी शामिल है, ठीक है, यप ओहो इस तरह के, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा वर्बल, बट इन्होंने हमारा वर्बल सिर्फ स्पीकिंग ही बोला है, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न भी होता है, रिटर्न भी होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्बल में आपका ओनली ओरल है, तो आप बोलोगे रिटर्न भी है, ठीक है। ओरल मतलब आपका स्पीकिंग हो जाएगा, रिटर्न आपका लिखित हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लिसनिंग की। You can make a good case of listening as the most important interpersonal communication skill। देखो वर्बल हो गया, अब सुनना, आप सुनने को सबसे महत्वपूर्ण पारस्परिक संचार कौशल के रूप में एक अच्छा मामला बना सकते हैं। इसमें ध्यान पूर्वक सुनने की क्षमता शामिल है, क्योंकि देखो इंटरपर्सनल जब मुझे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपने आइडियाज, इंफॉर्मेशन, ओपिनियन, फीलिंग्स, एटीट्यूड जो भी पहुंचाना है, तो सामने वाले को, अगर सामने वाला बह रहा है तो वो क्या सुनेगा, और अगर वो नहीं सुनेगा तो वो इंटरपर्सनल कैसे होगी, फिर तो वही बात होगी, मैं तो खुद से बातें कर रही हूँ, उसको तो मेरी बातें ही नहीं सुनाई दे रही। क्योंकि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जहां पर दूसरे को आपकी बात नहीं सुनाई देती, मीन्स आप खुद से बातचीत कर रहे हो पर दूसरे को पता नहीं लगता कि हाँ आप खुद से बातचीत कर रहे हो। इंटरपर्सनल बोल रही हूँ मैं, इंट्रा बोल रही हूँ क्या। इंटरपर्सनल, इंटर सेल्फ, ये कैसे लिख रहे हो आप, इंट्रा टू में, रविंद्र कुमार जी क्या मतलब क्या लिख रहे हो आप। इंटरपर्सनल टू वे है और इंट्रा आपका वन वे है। ए से मैंने बोला था, ए से निकाल लेना एक ही, ठीक है। ए से मतलब अकेला और वो खुद से बात करेगा। इंटरपर्सनल ना बोलकर मैं इंट्रा बोल रही हूँ, इंटरपर्सनल पढ़ रहे हैं अभी हम, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, पारस्परिक संचार के प्रकार। इंट्रा वन वे है और इंटरपर्सनल टू वे है। अब आता है लिसनिंग। चाहे आप अपने कानों का उपयोग व्यक्तिगत रूप से सुनने के लिए कर रहे हो या किसी अन्य माध्यम से जैसे इंटरनेट पर, सुनने में प्रतिबिंब और स्पष्टीकरण जैसे विशेष तकनीक भी शामिल है। सबसे अच्छे श्रोता वह लोग होते हैं जो अपना ध्यान वक्ता पर केंद्रित कर सकते हैं, ताकि स्पीकर को यह महसूस हो सके कि वे कैमरे में एकमात्र और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, लिसनिंग हो गया हमारा, रिटर्न हो गया, ठीक है। अब आता है हमारा रिटर्न, ये वर्बल में। वर्बल में देखो आपका लिसनिंग भी आएगा और आपका रिटर्न भी आएगा और आपका ओरल भी आएगा, स्पीकिंग भी आएगा, ठीक है। ये सारा का सारा वर्बल में ही आता है आपका, यहाँ पे तोड़ तोड़ के बताया गया। द रिटन वर्ड, thanks to the internet age and situation requiring isolation, example the pandemic, good written communication skills have become an asset. Whether you are on social media, in the workplace, or even texting on your phone, you must know how to get your point across in writing. This type include emojis, grammar, clarity, tones, even आपकी आफ्टर ऑल देयर आर वास्ट डिफरेंस बिटवीन लेट्स ईट ग्रैंडमा एंड लेट्स ईट ग्रैंडमा, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार में इमोजी, व्याकरण, स्पष्ट स्वर और यहाँ तक कि विराम चिन्ह भी शामिल है। आखिरकार आओ खाए दादी में बहुत अंतर है और चलो दादी खाए में बहुत अंतर है, ठीक है। तो मीन्स जो आप रिटर्न कम्युनिकेशन है ये भी सही तरीके से लिखी होनी चाहिए, कहाँ फुल स्टॉप लगना है, कहाँ कॉमा लगना है, कहाँ पूर्ण विराम लगना है, तो ये भी तो पता होना चाहिए ना, तभी तो सामने। अब मान लो आपने रिटर्न में लिखा है, ठीक है,
जैसे वो सम टाइम वो नहीं आता है कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ के लिए लेटर लिखा, नहीं वाइफ ने अपने हस्बैंड के लिए लेटर लिखा, पर जो उसने फुल स्टॉप और पूर्ण विराम लगाया था वही सही तरीके से नहीं लगाया, तो उस लेटर की सेंस ही कुछ अलग बन गई थी। वर्बल में आपकी लिसनिंग ओरल, ठीक है, ये वर्बल में आ जाता है, लिसनिंग स्पीकिंग ओरल रिटन। अगर वर्बल की बात करूं, वर्बल में आपका आ जाएगा ओरल एंड रिटन, ठीक है। तो ओरल होगी, इट मीन्स की लिसनिंग भी हो जाएगा, स्पीकिंग भी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना? अब हम बात करते हैं नॉन वर्बल। द फाइनल टाइप कवर्स बॉडी लैंग्वेज। नॉन वर्बल क्या होगी हमारी? बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन हो गए, टोन ऑफ वॉइस होगी जिसको हम पिच बोलते हैं, जेस्चर्स हो गए, ठीक है। अगेन इट्स एसेंशियल दैट द लिसनर पिक्स अप एंड करेक्टली इंटरप्रेट नॉन वर्बल क्यूज। तो वर्बल में ही सिर्फ आपका डिवाइड होगा, और ये हम कहाँ पढ़ रहे हैं? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में पढ़ रहे हैं, जहां पर आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल थिंग्स आएगी, ठीक है। रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। हाँ, वेरी गुड प्रियंका जी, यस। तो ये क्या था आपका? रिटन कम्युनिकेशन में था कि कहाँ पे फुल स्टॉप लगना है, कहाँ पे कॉमा लगना है, इस तरह से। अब इन्होंने पहले बोला रुको, कॉमा लगाया, मत जाओ, इसका मतलब क्या है कि आप प्लीज रुक जाओ, अब मत जाओ। सेकंड में इन्होंने क्या किया? रुको मत, उसके बाद कॉमा लगाया और जाओ, इसमें था कि आप मत रुको और चले जाओ। अब देखो तीनों लिखे तो इन्होंने सेम है, रुको मत जाओ, और सेकंड भी इन्होंने लिखा सेम है, रुको मत जाओ, बट कॉमा का फर्क है, तो वो सेंस चेंज होगी इनके बोलने की, ठीक है। ओके, क्लियर है इतना? हाँ जी, इतना क्लियर है सबको? वेरी गुड, वेरी गुड प्रियंका जी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है आपने। तो ये मैं आपको समझाना चाह रही थी रिटर्न में। अब मुझे बताओ कि वर्बल कम्युनिकेशन में, मौखिक में आपकी कौन कौन सी कम्युनिकेशन आ जाएगी? और यहाँ पे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की बात नहीं हो रही है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात हो रही है। आज इतना ही करते हैं, ठीक है। बाकी 4 प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरपर्सनल, देखो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के हमने टाइप कर लिए, कल हम 4 प्रिंसिपल करेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के, फिर आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, ओरल एंड रिटन अब भूलना मत। बस इतना है आपका, फिर उसके बाद हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, कल हम कल तो आपकी क्लास नहीं होगी, यस कल संडे है, आपकी क्लास होगी वेडनेसडे को पेपर 1 की। तो वेडनेसडे को मिलते हैं, तब तक रिवीजन कर लेना। रिटन, ओरल, लिसनिंग, स्पीकिंग वर्बल में आ जाएगा। इसके बाद हम करेंगे 4 प्रिंसिपल और फिर डिफरेंस बिटवीन इंटरपर्सनल एंड आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ओके जी, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर। अब मिलते हैं आपका मंडे को, और कॉमर्स वाले कल रेडी रहना, कॉमर्स की क्लास कल होगी, शेड्यूल होगा ऐप पर बना हुआ, और फिलर फॉर्म की ऐप पर ही होगी कॉमर्स की क्लास, शेड्यूल देख लेना एक बार, ठीक है। ठीक है, बाय बाय। चाय ले आना, चाय ले आना। अच्छा हाँ ठीक है, ये भी। 9 PM टू नहीं होगी रविंद्र कुमार जी, आप देख लो एक बार ना, शेड्यूल चेक कर लो कॉमर्स का कि कब आपकी क्लास है इवनिंग में ही, बट चेक कर लो एक बार। 8 PM टू 9 PM है। ओके, बाय बाय।